आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने जा रहा हूं कोचिंग के बारे में। कोचिंग तो हर एक खेल में, हर एक गेम में ज़रूरी है। कोचिंग के बिना बहुत मुश्किल है सीखना। सीख तो सकते हैं, लेकिन जो बातें हम ट्रेनिंग और कंपटीशन में 10, 15, 20, 25 साल में सीखेंगे, तो एक अच्छा कोच आपको कुछ हफ्ते या कुछ महीनों में सिखा सकता है। जिस टॉपिक में मैं बात करने जा रहा हूँ, इस टॉपिक के बारे में आपने बहुत कम सुना होगा, शायद सुना ही ना हो। मैं कोचिंग के बारे, सभी गेमों के बारे तो बात करना बहुत मुश्किल है। मैं बात करूँगा आज वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग की, क्योंकि पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग दोनों वेट उठाने का कंपटीशन है, तो कोचिंग तकरीबन वो सेम ही होगी। इस टॉपिक को आप किसी भी गेम पर लागू कर सकते हैं, लेकिन मैं आज ये कोई बात नहीं करूँगा कि कोचिंग ट्रेनिंग आपको कैसी मिले या आपकी गेम कैसे बढ़ाई जाए, या कोई स्केड्यूल, हम स्केड्यूल बोलते हैं इंडिया में, शायद शेड्यूल और शेड्यूल बोलते हैं। तो आपको पता ही लग गया होगा कि एक्सरसाइज का जो नमूना होता है कि कौन सी एक्सरसाइज कुछ दिन करनी है, उसके बारे में मैं आज बात नहीं करूँगा। आपको पता है कि जब आप ट्रेनिंग करते हैं, चाहे वो ऑफ सीज़न हो, ऑफ सीज़न का मतलब जब आपका कंपटीशन कोई नहीं चल रहा, या कंपटीशन के बाद रेस्ट की हो, वो हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्टिव रेस्ट। वो एक्टिव रेस्ट का मतलब है कि आप बहुत थोड़ी वार्म अप जैसे ही ट्रेनिंग करेंगे, और उसके बाद मीडियम ट्रेनिंग शुरू होती है, थोड़ा हल्का, फिर थोड़ा भारी, फिर कंपटीशन के नज़दीक जाकर आपकी तैयारी शुरू हो जाती है। उसके लिए आपको एक अच्छा कोच, अच्छा ट्रेनर चाहिए। और मैं बात करूँगा कि मैंने अपनी अक्ल के हिसाब से, आपकी जानकारी के हिसाब से 3 ग्रुप्स में बांटा है कोचेस को, और इतना आसानी से ये तीनों तरह के कोच एक ही व्यक्ति में, एक ही कोच में अगर मिल जाएं तो बहुत अच्छी बात है। इतना मुश्किल नहीं है। मैं बात शुरू करता हूँ पहले कोच नंबर 1 की। कोच पहले 1 नंबर का कोच, उसकी ड्यूटी। पहले जो जिम में कोच होगा, चाहे आप उसको पैसे देते हैं या नहीं देते, ये दूसरी बात है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि जो जिम में आपको ट्रेनिंग देता है, एक अच्छा कोच आपका मेंटोर भी होगा। मेंटोर का मतलब आप समझते हैं कि जिसको आप गुरुजी मानते हैं, आप उसकी इज्जत करते हैं। अगर आपके दिल से उसके लिए इज्जत नहीं होगी तो आप अच्छी तरह ट्रेनिंग नहीं कर पाएंगे। और दूसरी तरफ कोच की भी ड्यूटी है कि वो अपने भाई बहन की तरह, आपके बच्चों की तरह आपको ट्रेनिंग दे, दिल से, चाहे वो फ्री हो, मुफ्त में हो, चाहे पैसे से हो। आपका रिलेशन अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। आपको एक दूसरे पर यकीन होना बहुत ज़रूरी है। तो उसकी ड्यूटी होगी कि आपको वो बताए कि रेस्ट कितना करना है, आपको खाने में डाइट कौन सी चाहिए, विटामिन कौन से चाहिए। मैं ड्रग्स की बात नहीं करता, मैं ड्रग्स के बहुत ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन कई कोच जो आपको ड्रग्स के बारे में बताएंगे, जहाँ आपको ड्रग्स देंगे भी, फिर भी उसकी देख रेख में होगा। तो वो जो एक्सरसाइज का शेड्यूल है वो बनाकर तुम्हें देगा। वो आपकी टेक्निक देखेगा, आपकी तैयारी कराएगा, देखेगा कि आपको कितना रेस्ट चाहिए, आप कितने रेपिटेशंस कर सकते हैं और कितने आज किए, जहाँ वो कितने करने के लिए कहता है, वो सारी जिम्मेदारी वो कोच की होगी। आप उससे सलाह मशवरा कर सकते हैं, क्योंकि कोच जो कोई भी हो, जितना मर्जी अच्छा कोच हो, जितना मर्जी उसका तजर्बा हो, एक्सपीरियंस हो, आपकी बॉडी ही सिर्फ आपको बता सकती है कि आप कैसे
फील कर सकते हैं आप थक गए हैं ज़्यादा, आप थोड़ा पेन महसूस करते हैं दर्द जोड़ों में, या वो चोट के कारण भी हो सकता है, ओवर ट्रेनिंग, ज़्यादा ट्रेनिंग से भी हो सकता है। आपको बातचीत ये अपने कोच से करनी पड़ेगी और कोच आपको बताएगा। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आप जिम में या ट्रेनिंग में जो भी कोचिंग लेते हैं कोच से, वो आपको सभी को पता है कि आप उससे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं ट्रेनिंग के बारे में, टेक्निक के बारे में, खाने के बारे में। ये तो हो गया कोच, पहला कोच। अब दूसरा नंबर का कोच मैं बताता हूँ। दूसरा कोच है जब आप कंपटीशन में जाते हैं, चैम्पियनशिप में जाते हैं, वहाँ आपको अगर अच्छा कोच आपके साथ हो तो आपकी परफॉर्मेंस, आपको पता है कि लिफ्ट बढ़िया होगी, चाहे वो वेट लिफ्टिंग हो, पावर लिफ्टिंग, एक ही बात है। अगर आपका कोच अच्छा नहीं है तो वो सारा कुछ ख़राब कर सकता है। और दूसरी बात, वहाँ कोच का ये फ़र्क पहले कोच से है कि हर एक बड़े कंपटीशन में, हर बड़ी चैम्पियनशिप में आपका कोच आपके साथ नहीं जा सकता। अगर आप मद्रास में रहते हैं, पंजाब में रहते हैं, गुजरात में रहते हैं, हरियाणा, कहीं भी रहते हैं, तो हर एक कोच हर एक लिफ्टर के साथ, अगर कंपटीशन साउथ अफ्रीका में है या कनाडा में है, रशिया में है, इंग्लैंड में है, कहीं भी है, तो हर एक कोच हर एक लिफ्टर के साथ नहीं जा सकता, क्योंकि आप इतना पैसा नहीं खर्च सकते कि आप हर एक जगह अपने कोच को अपने खर्चे पे ले जाएं। और कोच अगर आपकी मदद करना भी चाहे, उसे भी मुश्किल होता है कि वो कोच जाए। मेरा कहने का मतलब ये है कि वो जो टीम कोच होगा, शायद उसको आपने ज़िंदगी में कभी देखा ही ना हो, देखा हो एक दो बार, उसे आपका नेचर का, आपके स्वभाव का नहीं पता, आपको उसके स्वभाव का नहीं पता, उसे ये नहीं पता कि आपका एंड्योरेंस, आपका स्टेमिना कितना है, कितने वार्म अप आपको चाहिए। वो स्टैंडर्ड वार्म अप देगा आपको कि अगर आपने 200 किलो से स्क्वाट शुरू करनी है, या 300 से शुरू करनी है, या 100 किलो से, या 350 से 400, कितना भी हो, वो अपने हिसाब से करेगा कि इसका परसेंटेज ये बना, इतने कर लो, इतने कर लो, इतने कर लो। और हर एक लिफ्ट का अपना अपना स्टेमिना, अपनी अपनी वार्म अप डिफरेंट होती है, तो आपको उससे बात करनी पड़ेगी। वहाँ भी ये डिपेंड करता है कि कोच का स्वभाव कैसा है, वो आपकी बात सुनना चाहता है भी या नहीं। कई कोचेस ऐसे कहते हैं, वो कहते हैं नो, मुझे कुछ बताओ नहीं, मैं तुम्हारा कोच हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ। तो आप उसके साथ ईजी, कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। दूसरी तरफ अगर वो कुछ आपको बताता ही नहीं, कहता ही नहीं, तो तब भी आप खुश नहीं होंगे। वहाँ कोच का एक्सपीरियंस चाहिए कि वो उसे मनोविज्ञान का, साइकोलॉजी का कितनी समझ है। क्योंकि अगर आपकी टीम में 10, 12, 15 लिफ्टर हुए, 20 लिफ्टर हुए, क्योंकि कई बार क्लासिक चैम्पियनशिप में आपको पता है कि वहाँ जूनियर, सब जूनियर, मास्टर्स सभी एक ही हफ्ते में होते हैं। अगर एक या दो कोच हो, वो सब जूनियर के 7-8 लिफ्टर हुए, जूनियर के 7-8 हुए, ओपन के 7-8, तो लिफ्टर तो 30-35 बन जाएंगे। एक जो दो कोच होंगे, तो उन सभी को, एक दो कोच सभी लिफ्टर को कोचिंग करनी पड़ेगी। तो उसकी समझ बहुत अच्छी चाहिए साइकोलॉजी के लिए, कि देखने के लिए ये लिफ्टर कैसा है, ये जल्दी डर जाता है। क्योंकि अगर आपको उसे ऊंचा भी बोले कोच, तो वो डर जाएंगे, तो वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो कई लिफ्टर है वो इजी जाते हैं, उन्हें कोई डर नहीं लगता, उन्हें कंसंट्रेशन करने के लिए सिर्फ 1 मिनट चाहिए। कई लिफ्टर हैं वो 2-2, 3-3 घंटे बात ही नहीं करते किसी से, नर्वस हो जाते हैं। कई लोग तो मैंने देखा है 1-2-3 दिन पहले से ही नर्वस हो जाते हैं, वो वेट लूज़, अपना वज़न कम करने की कोशिश नहीं भी करते,
उनका वज़न 2-3 किलो घट जाता है फ़िक्र के मारे ही। तो जो कोच की ड्यूटी है कि वो आपको कैसे हैंडल करता है, कैसे रखता है, कि उसके पास ये इतना एक्सपीरियंस, इसका तजर्बा है। हम ये नहीं कह सकते कि ये मेरा चचेरा भाई है, ये मेरा दोस्त है, कोच से ले जाओ। एक अच्छी जो मैनेजमेंट, जो मैनेजर होगा, वो जो फेडरेशन होगी, वो देखता है कि कोच का एक्सपीरियंस कितना है। वो जो कोच जिम में आपको ट्रेनिंग देता है, वो आपको डाइट बताता है, आपको एक्सरसाइज, लेकिन आपकी स्ट्रेंथ, जो ताकत आपकी बननी है, वो बन चुकी है, वो कंपटीशन में बढ़ेगी नहीं। वहाँ आपको डाइट का थोड़ा ख्याल रखना चाहता है कि कंपटीशन पे से पहले क्या खाना है, ताकि आपका पेट बिल्कुल ठीक रहे, नॉर्मल खाना खाएं। उसकी इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कोच को। उसका ये होगा कि आपको वार्म अप कितनी कराए, आपको अटेम्प्ट्स कितनी ये दे, आपको खुश कितना रखे, आपको कितना वो कैसे ट्रीट करे कि आप इजी खुशी खुशी कंपटीशन पूरा कर लें। ये दूसरा कोच है। मैं बहुत बातें कर सकता हूँ कोचेस के बारे में, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि आप वीडियो देखकर बोर हो जाएं। सिर्फ मैं पॉइंट बता रहा हूँ। ये दो तरह के कोच हैं। कई कोचेस को कोई समझ नहीं होती कि कैसे खुश रखना है किसी को, क्योंकि वो जो जिसके साथ ट्रेनिंग करता है वो तो दोस्त ही बन जाते हैं, चाहे वो दोस्त ना भी हो। अगर आप हफ्ते में 2-3 बार किसी कोच के साथ ट्रेनिंग करेंगे तो आप दोस्त बन जाएंगे। अगर आप पसंद एक दूसरे को नहीं करेंगे तो वो ट्रेनिंग आपको देगा नहीं, आप उसके पास ट्रेनिंग के लिए जाएंगे नहीं। तो जो कंपटीशन में होगा, चैम्पियनशिप में होगा, आप उसे छोड़ नहीं सकते। अगर आप देखेंगे कि सब जूनियर जूनियर का कंपटीशन हो रहा है, वो शाउट कर रहा है, आप कंफर्टेबल फील नहीं करते, तो फिर भी आप कह थोड़ी सकते हैं कि मैं इससे कोचिंग नहीं लूँगा। आप तो हज़ारों किलोमीटर दूर होंगे। तो इसलिए अच्छा कोच होना और उसके साथ आपको कैसे ट्रीट करना है, ये इसकी समझ दोनों पार्टियों को होनी चाहिए।